नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इन राज्यों में बीजेपी की करारी हार हो रही है और इस शर्मनाक हार को देखते हुए बीजेपी में छटपटाहट शुरू हो गई है। और अब तो अखिलेश यादव की पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी वाले अब ईवीएम मशीन से छेड़खानी करने लगे हैं और इसके लिए अखिलेश यादव की पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है कि बीजेपी वाले गड़बड़ी करने पर उतारू हो गए हैं, ईवीएम से गड़बड़ी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ईवीएम को देखते हुए लगभग सभी पार्टियां इस टेंशन में है कि पता नहीं कब बीजेपी वाले ईवीएम से क्या गड़बड़ी कर दे। और इधर पंजाब चुनाव की भी बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी को ईवीएम की सुरक्षा की टेंशन है और इधर राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी है और उसमें से उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की बढ़ाई जाए सुरक्षा, बीजेपी वाले कभी भी ईवीएम से गड़बड़ी कर सकते हैं। तो ही आपने ये भी कहा है कि जहां ईवीएम की मशीन रखी गई है वहां तो पूरी लाइट और सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं। और इतना ही नहीं, ईवीएम से इतनी बड़ी गड़बड़ी की जा रही है कि लखीमपुर में ईवीएम में सपा की बटन पर फेविक्विक डाल दिया गया है। मतलब लोग जाकर यदि सपा का बटन दबा भी रहे हैं तो वो दब नहीं रहा है क्योंकि उसे फेविक्विक से चिपका दिया गया है। सोचिए कितनी बड़ी धांधली हो रही है। एक तरफ जहां ईवीएम मशीन से छेड़खानी की खबरें आ रही है कि पोलिंग बूथ पर जब वोट हो जाता है तो बिना पे किए ही ईवीएम मशीन को लेकर चले जाते हैं अधिकारी और अब तो फेविक्विक से बटन तक चिपका दिए जा रहे हैं। वाह, गजब की दादागिरी। देखिए, सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि लखीमपुर के प्रधान के बूथ संख्या 85 पर मॉक पोल के दौरान हर बटन दबाने पर वोट भाजपा को ही जा रहा था। इस वजह से मतदान 2 घंटे लेट शुरू हुआ। और उधर लखीमपुर सदर सीट के कादीपुर सानी गांव में ईवीएम में किसी ने अखिलेश यादव की जो पार्टी है ना, तो उसके बटन चिन्ह पर किसी ने फेविक्विक डाल दी और इससे मतदान रुक गया। काफी देर तक कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, तब जाकर इसे ठीक किया गया। मतलब चारों तरफ से खबरें आ रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों से भी खबरें आ रही है कि लगातार ईवीएम से छेड़खानी करने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, देखिए शुरुआती के 8 घंटों में ही सपा ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से 150 शिकायतें की है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से गड़बड़ी करने की कोशिशें हो रही है। और इनमें से करीब 15 शिकायतें तो भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ है और जबकि बाकी की शिकायतें, ध्यान दीजिएगा, बाकी की शिकायतें ईवीएम खराब होने या वोटिंग से जुड़ी गड़बड़ी की है। और देखिए, सपा ने शिकायत की है चुनाव आयोग से कि 142 लखीमपुर विधानसभा के बूथ नंबर 75 पर वोट देने के बाद अंगुलियों पर कर्मचारी स्याही ही नहीं लगा रहे हैं और पोलिंग एजेंट को भी बाहर बैठा रखा है। और इतना ही नहीं, देखिए हरदोई जिले के गोपामऊ 157 विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 173 और 174 पर धीमी गति से मतदान हो रहा है। पुलिस और कर्मचारी फोन लेकर पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं और भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं उन्नाव जिले के 167 पूर्वा बूथ संख्या के 392 पर लगातार दूसरी बार ईवीएम मशीन खराब हो गई है। मतलब सोचिए ना, एक ऐसा ईवीएम मशीन जिस पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, जिससे देश का भाग्य निर्धारण होता है और वो मशीन बार बार खराब हो जा रही है। तो सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी धांधली की आशंका है। एक बार नहीं, वहां दूसरी बार मशीन खराब हो गई। मतलब चाइना का प्रोडक्ट भी जितनी जल्दी खराब नहीं होता है, यहां उतनी जल्दी ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। वाह, गजब। तो वहीं लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा 169 के बूथ नंबर 227 पर ईवीएम खराब होने से वहां भी मतदान बाधित हो गई। तो वहीं हरदोई के शाहाबाद 155 विधानसभा सीट के बूथ नंबर 234 पर भी ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित है। और सुनोगे तो सुनिए, देखिए हरदोई जिले के हरदोई 156 विधानसभा के बूथ संख्या 136 पर वोटिंग मशीन के पास बहुत अंधेरा है, एक बल्ब तक भी ठीक से वहां जलाया नहीं गया है। लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। सोचिए किस प्रकार से, कितने खराब क्वालिटी से वोट कराया जा रहा है। ईवीएम मशीन जहां रखा गया है वहां अंधेरा है, दिन के समय में अंधेरा करके रखा गया है। और देखिए, पिछले चरण के मतदान के दौरान सरोजनी नगर में बिना सील के ही ईवीएम मशीन लेकर चले गए थे अधिकारी
और सपा ने इसकी भी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम सील नहीं किया गया। ईवीएम को बिना सील किए ही मतदान अधिकारी अपने साथ लेकर चले गए। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में फर्जी वोटिंग तक कराया गया। तो सोचिए कितनी बड़ी धांधली की खबरें आ रही है सामने। साथ ही खबरों में कहा जा रहा है कि लगातार बीजेपी वालों की दादागिरी बढ़ते ही जा रही है। यूपी से बड़ी खबर आ रही है कि सीतापुर में भाजपा विधायक ने पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को धमकी दे दी और इस तरह से सपा ने 8 घंटे में 150 शिकायतें की है बीजेपी वालों की। जरा बीजेपी वालों की दादागिरी तो देखिए। कहा गया कि तुम 1 जूता मारोगे तो हम 50 जूता मारेंगे। देखिए, सीतापुर में हरगांव विधानसभा के बूथ संख्या 147 पर भाजपा विधायक पर वोटर को धमकाने का आरोप लगा है। विधायक जी का धमकाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें से वे कह रहे हैं कि गुंडई ना करो, बता दे रहे हैं अगर हमारे कार्यकर्ताओं को 1 जूता मारोगे तो हम तुम्हारे कार्यकर्ता को 50 जूता मारेंगे। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। ऐसे ही खबरों पर बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आपसे अनुरोध है कि जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।